एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार होते हैं पहले चूड़ियां बेचा करते थे और बहुत गरीब थे। मनियार सम्मन के घर पर उसकी पत्नी और एक पुत्र, कुल 3 सदस्य थे। तीनों ने कबीर परमेश्वर का उपदेश लिया हुआ था। ये कबीर साहब रह रहकर आते रहते हैं, उपदेश लिया हुआ था। और कबीर साहब ने बहुत से उस समय लीला की थी। कमाल को जीवित कर दिया था, कमाली को जीवित किया था, सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया था, और भी बहुत से। रामानंद जी की हत्या सिकंदर लोधी ने कर दी थी, वो जीवित कर दिए थे। ऐसे बहुत से प्रमाण थे प्रभु के, कबीर साहब के वर्तमान के। तो वो जो सम्मन और तीनों, दोनों पत्नी और पुत्र जहां भी बैठते थे कबीर परमात्मा के गुण गाया करते थे कि कबीर परमात्मा, कबीर साहब हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो खुद परमेश्वर आए हैं, सचखंड से आए हैं, सतलोक से आए हैं। लोग मजाक माना करते उस नगरी के, कहने लगे तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो सके, ऐसे कोई गुरु होया करे। इससे अंदर अंदर से कुछ ईर्षा सी भी रखते थे उनसे कि झूठे हैं, ऐसे कपड़ पेलते फिरें। एक दिन की बात है कि कबीर साहब कमाल, जो कबीर साहब ने मुर्दा जीवित किया था, एक 12-13 साल की वर्ष की आयु का पुतला मुर्दा जीवित किया था, वो बालक रूप में अपने साथ रखा था। वो कबीर साहब के साथ रहता था, बहुत सेवा किया करता था। कमाल के मन में एक दिन अभिमान आ गया था, और मन में अभिमान आ गया था कि कबीर साहब की जो सेवा मैं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। एक दिन उसने कह भी दिया कि गुरुजी, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने सोचा, बच्चे का तो अभिमान आ गया, और अभिमान जीव का बड़ा दुश्मन होता है। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि कमाल, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, अपने संतों भक्तों से मिलकर आएंगे, बच्चों को चलना है। आपने हक दिया, मैं तो आपका दास, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा कौन करेगा। और साथ में एक शेख फरीद नाम के, जो कबीर साहब की शरण में आगे थे, वो महात्मा, वो भी साथ थे। तीनों के तीनों प्रस्थान कर देते हैं, और कहाँ पहुंच जाना है, कहाँ चल दिए कि सम्मन के घर पर चलेंगे आज। उधर से उसी दिन सम्मन, सेवु उनका पुत्र सम्मन का, और नेकी सम्मन की पत्नी, तीनों अपने आंगन में, घर के आंगन में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि माँ, नेकी सेवु कहता है, पुत्र कहता अपनी माँ से, माँ क्या कभी कबीर परमेश्वर, कबीर साहब गुरुदेव अपने भी घर पर आ जाएंगे? क्या अपने भी कभी भाग्य उदय हो सकते हैं? नेकी, बच्चे की माँ का नाम नेकी था, सम्मन की पत्नी का। नेकी कहने लगी, पुत्र परमात्मा कोई बड़े आ तो सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा उनके बहुत लाखों शिष्य हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे प्रभु, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बेटा अपना विश्वास रखना चाहिए, हमारे साथ ही तो रहते हैं, वो कौन से दूर थोड़ी है। अक नहीं माँ, वो तो बात आपकी सही है, पर एक बार आ जाना अपने घर पे, फिर तो मौज माच जा, आनंद आ जा, बड़ी खुशी हो, बड़ी सेवा करो अपने गुरु जी की, भाग भाग के। समन कहता है कि भाई भगवान आ तो जाओ, पर उनके बहुत बड़े बड़े राजा लोग विशेष हैं, वहां भी वो कम ही जाते हैं। इतना विचार कर ही रहे थे, इतने में कबीर साहब ने बाहर आंगन के जो गेट होता था बाहर वाला, वहां से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि भाई कोई है? सम्मन, भाई सम्मन है कि यहाँ पे? अब नेकी कहती है कि सतगुरु की आवाज नजर आवे, साहिब की आवाज नजर आती है, सुनाई देती है। सम्मन कहता ना, अपन चर्चा कर रहे थे, वैसे ही कानों में आवाज गुजरी है। इतने में फिर आवाज आई। सम्मन से कहा नेकी ने कि सतगुरु की आवाज बाहर देखो तो जाके। अब सम्मन और नेकी शेव सारे भाग लिए, बाहर आके खड़े, देखे 3 मूर्ति खड़ी, कबीर परमेश्वर और साथ में कमाल और शेख फरीद जी। अब विश्वास नहीं हो रहा उनको कि शायद हमारे घर पर परमेश्वर आ गए हैं या हम कोई शौपन देख रहे हैं।
अब ऐसे आंखों में आंसू, तीनों के तीनों का आंखों में आंसू, और ऐसे देख रहे हैं जैसे भीलनी देख रही थी भगवान श्री राम की तरफ कि वास्तव में आज मेरा भाग्य उदय हो ही गया है क्या या नहीं। और आंखों में आंसू भर कैसे देख रहे हैं, प्रभु हे दाता आज कैसे दर्शन दिए दास की कुटिया पे। हे मालिक आप तो अंतर्यामी हैं, अभी आध घंटा पहले आपकी चर्चा चल रही थी और आपका बच्चा कह रहा था क्या हमारे घर पे कभी प्रभु आ सकते हैं। तब कमाल कहता है कि भगवान को अलग ले, घर भी तो ले चलोगे कि या बाहर ही खड़ा रखोगे। ऐसा कहते तब उनका वो भंग हुआ ध्यान और एकदम भागे गए। आ जाओ महाराज जी, ऐसे फटा पुराना बिछौना बिछा दिया जैसा भी घर पे उपलब्ध था, साहिब उस पे विराजमान हुए, आसन लगा दिया, सम्मन साहिब को पानी पिलाया, बातचीत करते रहे। कुछ देर के बाद कहा प्रभु खाना अभी खाओगे या कुछ डट के खाना है। कबीर साहब ने कहा भी खाना तो बनाओ, भूख लगी है। पैदल चलकर आए। अब सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास और कहा नेकी जल्दी खाना बना, गुरुजी को भूख लगी है। पैदल चलकर आए हैं। नेकी कहने लगी कि घर पर तो आटा ही नहीं है, एक रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन कहता कुछ ढूंढ ले, एक दाना भी नहीं है। फिर कहा किसी से मांग ला जाके। नेकी कई घरों में गई थी, उन्होंने मना कर दिया सभी ने। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में जाकर आई हूं जहां पर मुझे विश्वास था कि वो मना नहीं करेंगे, आज वो भी मना कर गए और कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं आज। तो तुम कहा करते ना हमारे गुरुजी मुर्दे जिंदे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो तुम्हारे गुरुजी आए, तुम्हें क्या चिंता है आज आटे की। आज वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि आज देख लेंगे तुम्हारे गुरुजी में कितनी शक्ति है। लेकिन सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर दे दे, ये कपड़ा जो सिर पे डाल रखा था ओढ़ना, कि ये चीर दे दे, ला इसको गिरवी रखा हूं, इससे ले आऊंगा मैं। नेकी कहती है एक ही चीर है, वही फटा हुआ है, इसको मैं लेकर गई थी पड़ोसनों के पास, उन्होंने मना कर दिया कि ये फटा हुआ हम नहीं रखेंगे इसको, इसका तो एक दाना भी नहीं देंगे। अब सम्मन बैठ जाता है और आंखों में आंसू, अपने कर्म को कोस रहा, कहता है प्रभु हे मालिक इस नीच को जन्म भी दिया और ऐसा कंगाल है, इस पापी ने कभी धर्म नहीं किया होगा। आज मेरे घर पे प्रभु आए, आज मैं रोटी नहीं खिला सकता है मालिक, इसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। तब नेकी कहती है कि ऐसा ना करो माड़ा, ऐसे दिल छोटा मत करो और विश्वास रखो अपने प्रभु पे। आप ऐसे करो रात्रि के, अब तो हाथ जोड़ लो, प्रभु समझदार है मालिक, सब जानते हैं, कहना कि दाता सुबह भोजन कराएंगे, ये जानी जान होते हैं, समझ जाते हैं संत इशारों से। और रात्रि तो कहने लगा सुबह कहां से खिलाएंगे। नेकी ने कहा कि रात्रि के समय तुम पिता और पुत्र चोरी करने जाना और केवल 3 सेर आटा लाना, महात्माओं को खाना खिला देंगे और हम नहीं खाएंगे। उस समय नेकी शेहू कहता है, शेहू पुत्र था इनका, सम्मन और नेकी का। अब बच्चा प्रतिदिन सत्संग सुना करता था, विचार सुनता था कि चोरी करना महापाप होता है। उस दिन माताजी के मुख से ये वचन सुनकर के चोरी कर लो तो बड़ा एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग में, बड़ा भौचक्का रह गया कि माताजी आज क्या कह रही हैं। सम्मन नेकी से अपनी मम्मी से कहा, शेऊ ने माँ गुरुदेव बताते हैं कि पाप चोरी करना महापाप होता है और आप कह रहे हो कि चोरी करने जाना दोनों जने, माता पाप होता है चोरी तो महापाप कहा प्रभु ने। नेकी ने कहा बेटा चोरी करके दान कर दे वो पाप नहीं होता,